Welcome to all in my channel. Dear students, in last class I taught you about the concept of mean. यानी कि मैंने पिछली क्लास में आपको कंसेप्ट ऑफ मीन्स के बारे में पढ़ाया था. इस क्लास में I will teach you mean of the group datas. मीन ऑफ द ग्रुप डेटास, उसके बारे में पढ़ाएंगे कि भाई मीन को कैसे हम फाइंड करेंगे जब हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी. चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं. तो देखिएगा, मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं. कौन कौन से मेथड हैं? पहला वाला मेथड है डायरेक्ट मेथड. सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल देंगे. और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है मेरे बेटे. तो मीन फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड हैं. फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, अभी आई विल एक्सप्लेन. सेकंड है एज्यूम मीन मेथड. हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई ठीक है, एज्यूम मीन मेथड, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन दिस मेथड. और एज्यूम मीन मेथड है, इसे हम शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं. और थर्ड हो जाएगा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ऑफ ईच मेथड. लीजिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो डायरेक्ट मेथड है उसका हम डायरेक्ट जो मेथड है उससे कैसे हम मीन फाइंड करेंगे. तो लीजिएगा, सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना. फाइंड मीन. डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स होंगे. उन स्टेप्स को मैं पहले बता रहा हूं. सबसे पहले जब भी आपके पास फाइंड द क्लास मार्क्स, जो भी हमारे पास कोई भी क्लास दी होगी उसका हम क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे, यानी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे. जैसे मान लो 4, सपोज के लिए 4, मान लो 0 to 10 है हमारे पास, और मैं इसका क्लास मार्क्स फाइंड करना चाह रहा हूं, उसकी मिड वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं. तो मैं कैसे करूंगा? तो यानी कि इसका क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा? क्लास मार्क इक्वल टू क्या हो गया? क्लास मार्क्स ऑफ ए क्लास हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो इसका क्लास मार्क्स करना कैसे फाइंड करूंगा? लोअर लिमिट कितना है? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. तो 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5. तो इसकी मिड वैल्यू या क्लास मार्क्स से कितना हो गया? 5 हो गया. यानी कि पहला स्टेप वी विल फाइंड द क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स हम फाइंड करेंगे, और क्लास मार्क्स फाइंड करने का तरीका क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन फाइंड करेंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे. पहले ये हो गया पहला स्टेप, क्लास मार्क्स फाइंड करने का. क्लास गिवन होगी तो क्लास मार्क्स फाइंड करने का आपको पता पड़ेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. अगर मान लीजिएगा मेरे पास ऐसा होता 10 to 20, भाई इसमें लोअर लिमिट कितना है? 10 है, अपर लिमिट कितना है? 20 है, और मैं इसका क्लास मार्क्स फाइंड करना चाहता हूं. तो क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा? या मिड वैल्यू, या तो मिड वैल्यू बोल दीजिएगा या क्लास मार्क्स बोल दीजिएगा. क्लास मार्क्स एक ही मतलब है. तो इसका मैं क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करूंगा? क्लास मार्क्स मैंने फिर बताया था. क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है? मिड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो लोअर लिमिट कितना है? इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 10. अपर लिमिट कितना है? 20 है. तो डिवाइडेड बाय 2, तो 30 अपॉन 2, यानी कि 30 को 2 से डिवाइड कर दो. तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 15. तो क्लास मार्क्स इसके कितने हो गया? क्लास मार्क्स 15 हो गया. ठीक है सर. तो पहला स्टेप हम क्या कर लेंगे? ऐसे जो कोई क्लास दे उसे क्लास मार्क्स वैल्यू फाइंड कर लेंगे या मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिसको हम xi के नाम से भी जानते हैं. xi. तो xi क्या हो जाएगा? मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है सर. तो हमारे पास ये अब तो समझ में आ गया. तो डायरेक्ट मेथड में पहले क्या कर देंगे? आपको मिड वैल्यू फाइंड करेंगे जिसकी क्लास दी गई है. ठीक है. तो क्लास मार्क्स इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है सर. फिर हमने उसके बाद फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे जो क्वेश्चन हमको दिया होगा fi xi और ईच. ठीक है. और फिर हम क्या कर लेंगे? सिग्मा fi की वैल्यू कर लेंगे, और यूजिंग द फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो जाएगा मीन फाइंड करने का. मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi. सिग्मा fi का मतलब आप जानते हैं. सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना है.
सिग्मा एफ आई का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अगर मान ले मेरे पास एफ आई है, एफ आई की वैल्यू मान ले मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 1, मतलब मेरे पास आ गया 1, 3 और 5, तो मैं सिग्मा एफ आई मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई का मतलब हो गया एफ आई की वैल्यू का टोटल कर दो, प्लस कर दो, तो सिग्मा एफ आई कितना हो गया 1 + 3 + 5, तो 1 और 3 4 और 5 9 हो गया, यानी कि सिग्मा एफ आई की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 9 होगी। सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, सम करना, प्लस करना। किसमें सिग्मा एफ आई लिख रहा हूं, तो एफ आई की वैल्यू का सम कर दो, 1 + 3 + 5 और ये कितना हो गया 9, तो ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिएगा सिग्मा का मतलब हो गया, ये सिंबल है सिग्मा का और इसका मतलब होता है टोटल करना, ऐड करना, प्लस करना, जो भी वैल्यू दी है, ठीक है। तो अब हमारे पास फिर इसके बाद फॉर्मूला हो जाएगा, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जो मीन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया मीन इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बार एक्स इक्वल टू मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड से। जो डायरेक्ट मेथड है उससे फॉर्मूला हमारे पास आ गया डायरेक्ट मेथड से कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है सर, हमको भी याद हो गया। मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जैसे 35 का मतलब होता है ना, 35 का मतलब क्या होता है 7 × 5 35। ऐसे ही मेरे बेटे एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई कर दो चाहे एफ एक्स कर दो, एक ही मतलब है। एफ आई एक्स आई से मतलब है एफ आई और एक्स आई की वैल्यू है, उन दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हो गया, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, ये इसका मतलब है, ठीक है। अभी कह रहे हैं क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर, ठीक है बेटे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो देखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो अब देखिएगा मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से मान लिया हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो कैसे हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड से, यानी कि फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमारे पास मान लिया कोई भी क्वेश्चन आ गया, ऐसा आ गया क्लास दे दी, या क्लास इंटरवल हमारे पास आ गया, मान लो 1 2 3 3 to 5 और 5 to 7 और 7 to 9, मान लीजिए हमारे पास आ गया 9 to 11। ये हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, 0 से 10 10 to कुछ भी दे दिया, अपने पास क्लास आ गई और मेरे बेटे फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे दी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई की वैल्यू हमारे पास कुछ भी देगी, मान लो आ गया 7 8, हमारे पास कुछ भी दे दिया। भाई फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी दे सकता है कि भाई 7 हो गया, 8 हो गया, और मान लो यहां पर लिख दिया 2 लिख दिया, समझिए, कुछ भी 2 लिख दिया और 2 लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ये तो क्या है, चेंज हो सकती है कुछ भी क्लास, ये पैटर्न विल बी सेम, कि आपको मेथड आना चाहिए भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए। तो ठीक है, हमारे पास ये 7 8 2 2 और 1, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि भाई क्लास। अब पहला स्टेप मैंने भी बताया था आपको कि भाई डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब आपके दिमाग में आ गया सिग्मा का मतलब प्लस होता है, सिग्मा एफ आई तो यहां से ऊपर नहीं जाएगा, सिग्मा तो इनको ऐड कर लेंगे 7 7 और 8 15 17 और 19 और ये 20 हो गया। सिग्मा एफ आई तो हमारे पास ये लो भाई 20 हो गया, ये तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो हमारे पास ये मिल गया जो है। अब एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई की वैल्यू को एक्स आई मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें एक्स आई चाहिए, और एक्स आई का मतलब मिड वैल्यू मैंने आपको पहले निकालना बता दिया। तो पहले मेरा पहला स्टेप क्या होगा, एक्स आई की वैल्यू निकालूंगा, जिसको कि मैं बोलता हूं मिड वैल्यू, क्लास मार्क भी बोल सकता हूं, मिड वैल्यू
ये मिड वैल्यू निकालूंगा। पहले मिड वैल्यू जिसको मैं बोलूंगा xi और चाहे x बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू मैंने, मेरे पास ये क्वेश्चन आया था, मैंने फिर टेबल बनाई मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें कैसे निकलेगा? लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 1 और 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है बेटे, ये मिड वैल्यू। इसकी मैं मिड वैल्यू कैसे निकालूंगा? 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 को मैं 2 से डिवाइड करूं कितना जाएगा 4 आ गया। तो ऐसे ही ये सब निकाल लेंगे। तो अब इनकी जैसे कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे। देखो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये हो गया। तो अब मैं मिड वैल्यू निकाल रहा हूं। मिड वैल्यू क्या हो गया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 2। 3 प्लस 5 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 7 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6। 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, 16 को 2 से डिवाइड किया 8। और देखो 2 2 का डिफरेंस है इसमें, 1 से 3 में कितना डिफरेंस है 2। तो सभी में 2 2 ऐड करते चलो। 2 आया पहला, फिर दूसरा 4 आ गया, 4 में 2 ऐड कर दो 6, 6 में 2 ऐड कर दो 8, 8 में 2 ऐड कर दो 10। तो हमारे पास ये 10 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? पहले मिड वैल्यू हमारे पास निकाल लिया, पहला स्टेप। ठीक है सर। अब इसके बाद हमको चाहिए सिग्मा fi xi, fi और xi की वैल्यू, fi और xi की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। fi xi 7 इंटू 2, जैसे fi की वैल्यू ये रही, xi की वैल्यू 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। तो इनको fi xi की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया 7 2 जा 7 इंटू 2 fi xi, fi और xi की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 4 32। हाँ जी, 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 8 2 8 जा 16, 1 इंटू 10 10। तो ये हमारे पास 7 इंटू 2 7 2 जा 14 और 8 4 जा 32, 6 2 जा 12, 2 16, 1 इंटू 10 हमारे पास 10 हो गया। अब हमारे पास अब सिग्मा मीन क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, इन सब का टोटल कर लो। सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi इन सब का मैं टोटल कर लूंगा। तो देखिएगा 4 2 6 और 2 8 और 6 14, 14 का 4 और कैरी 1, 1 और 3 4, 5 6 7 और 8 8, 84 हो गया। कितना हो गया 84। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मीन इजिकल टू सिग्मा fi xi। मीन इजिकल टू क्या हो गया सिग्मा fi xi। तो मीन इजिकल टू यानी x बार इजिकल टू, अब देख लो सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी है? सिग्मा का मतलब प्लस करना है, fi xi की वैल्यू को प्लस करना है। कितना हो गया 84। तो ये सिग्मा fi xi की वैल्यू यहां रख दो। मीन इजिकल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi 84 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi 20, ये 20 हो गया। तो x बार मीन इजिकल टू, अब काट लीजिएगा 84 को 2 से काटा बोलो बेटे 42 अपॉन 10 और 42 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.2। तो हमारे पास मीन इजिकल टू कितना आ गया? मीन इजिकल टू हमारे पास आ गया मीन इजिकल टू 4.2। तो ये हमारे पास मीन का मीन आ गया। देखो पहले कैसे किया था, क्वेश्चन ये था मीन, फाइंड मीन 1 2 3 3 2 5 5 2 7, ये आपके पास दिया था। पहला स्टेप मेरे बेटे क्या था? सबसे पहला स्टेप मिड वैल्यू फाइंड की। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करी? लोअर लिमिट प्लस डिवाइडेड, लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस 3 4, 4 को 2 से 2 डिवाइडेड 2 आ गया। फिर 3 प्लस 5 3 प्लस 5 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, ये हमारे पास है। पहले मिड वैल्यू निकालनी, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा 7 2 जा 14, 8 4 जा 32, 6 2 जा 12, 2 8 जा 16 और 1 2 20 है हमारे पास। फिर ये वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया और फिर मीन का फॉर्मूला लगा दिया। मेथड से मीन फाइंड करने का है। मीन इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi 84 ये रहा, और सिग्मा fi की वैल्यू ये रही, इनको इससे डिवाइड कर दिया। सिग्मा fi का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 7 और 8 15 और 17 19 और 20 ये मैंने किया है। फिर यहाँ पर मैंने सिग्मा fi की वैल्यू यहां से रख दी 20, इसको डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया मीन इक्वल टू 20। क्लियर? तो ठीक है बेटे, ये हमारे पास मीन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं इसी से। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से हमारे पास आ गया भाई फाइंड, डायरेक्ट मेथड आ गया फाइंड मीन। तो क्लास आ गया मेरे पास, क्लास मेरे पास क्या दी गई, मतलब ऐसे दे देगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कुछ भी दिया जा सकता है। पैटर्न वही रहेगा अभी जिस मैंने बताया भाई, 0 टू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 0 to 20, 20 कुछ भी दे सकता है, क्लास कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। और ये मान ले मेरे पास फ्रीक्वेंसी दे दी, कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मान ले मेरे पास ये अपने पास आ गया कि भाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, मान लीजिएगा फ्रीक्वेंसी मेरे पास दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चंस में दे दिया 7 8 15 फ्रीक्वेंसी है, 7 8 15 कुछ भी दे सकता है, 0 से 10 में 7 8 15 9 और 10, मान लीजिए अपने पास ये हो गया, समझे? तो अब कुछ भी हमारे पास आ गया, क्वेश्चन का पैटर्न ये रहा। सबसे पहले वही मिड वैल्यू xi, यानी कि चाहे क्लास मास बोल दो इसको, क्लास मास बोलो चाहे मिड वैल्यू बोलो। क्लास मास कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 पहला स्टेप से निकालेंगे, मान लीजिए मेरे को चीज निकालनी है, xi क्लास मास निकालना है, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास कितना होगा, 0 10 10 10 आएगा, 10 को दूसरी जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये मैंने आपको बता दिया, तो पहला स्टेप कितना आ गया, 5 10। तो ये आगे क्लास मास से मिड वैल्यू 0 प्लस 10 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया। अब मेरे को इसका क्लास मास निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। लोअर लिमिट कितना है, 10 है, अपर लिमिट कितना है, 20। तो इसका मिड वैल्यू कितनी जाएगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। 10 और 20 कितना हो गया, 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 तो 15, ये आ गया। तो ऐसे नेक्स्ट ऐसे सभी को हम निकाल लेंगे। तो देखिएगा, तो ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 15। अब देखो 10 का डिफरेंस है, 10 10 ऐड करते लो, 20 प्लस 30 50 50 डिवाइडेड बाई 2 25, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ऐसे 35। और 40 प्लस 50 90 90 डिवाइडेड बाई 2 45, ये आ गया हमारे पास। मीन का डायरेक्ट, मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू, आपको बार बार बता दिया, मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये रहा, ये डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है कि मीन इज इक्वल टू, यानी कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है कि भाई मीन इज इक्वल टू ये रहा। ठीक है सर, याद हो गया। अब देखो मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, सिग्मा fi, ये रहा सिग्मा fi जो डिनोमिनेटर में नीचे है। तो सिग्मा का मतलब f, और f की वैल्यूज को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जब मैं इनको सभी करूंगा 7 और 8 15 15 15 15 30 39 और 10 49, ये सिग्मा fi की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, सिग्मा fi की वैल्यू मेरे पास आ गई 49। सिग्मा fi का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इनका सभी का सम कर लिया, सिग्मा fi 49 आ गया। और सिग्मा
एफ आई एक्स वाई, सिग्मा का मतलब क्या करना है, ऐड करना है। किसकी वैल्यूज को ऐड करना है, अच्छा एफ आई एक्स आई। अभी देखो गलती मत कर देना कहीं सिग्मा एफ आई इसको कर दो, अभी तो एक्स आई की वैल्यू लिख ली है और हमको निकालना क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब मेरे बेटे टेबल बनाओ एक और। अच्छा सर एफ आई एक्स आई, बहुत से बच्चे क्या करते हैं पेपर में इसी को ऐड कर आते हैं सिग्मा एक्स आई को, तो गलती हो जाएगी। अभी तो हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। अच्छा सर तो ठीक है, अब मैं कर रहा हूं, देखो 7 5 जा 7, एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ आई एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, ठीक है। 15 के 8 से मल्टीप्लाई करो, 15 8 जा 120, यानी ये एफ आई की वैल्यू रही, एक्स आई की वैल्यू रही, एफ आई एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 15 कितना आ गया, 120 आ गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करो, जब 15 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375, आप देख लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 35 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 315, और जब आप 45 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450। क्लियर? तो मैंने अब क्या करा, एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल ली, 7 5 का 35, ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर लिया, 8 120, 15 into 25 375, 35 की 9 से किया 315 और 45 की किया। अब फॉर्मूला देखा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अच्छा यार सिग्मा का मतलब टोटल करना है, प्लस करना है, किसकी वैल्यू को, एफ आई एक्स आई की वैल्यू, ये एफ आई एक्स आई, इनको सबका टोटल कर लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब आप इन सभी का टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1295, और इसको टोटल को ठीक ढंग से करना बेटा पेपर में आराम से, ऐसे 5 5 5 10 15 15 का 5, ऐसे कैरी 1, ऐसे इजीली आराम से ऐड करना। अगर आपका मेरे बेटे ये एडिशन करने पर प्लस करने पर गलत हो गया ना तो फिर आगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वहीं पर क्वेश्चन को वहीं पर मार्क्स दे देगा बोर्ड एग्जाम में। और इंटेलिजेंट बच्चों की हमेशा इसी में गलती होती है, प्लस माइनस में। क्यों? क्योंकि उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये क्वेश्चन तो मैं कई बार कर चुका हूं, आसान है, फिर आपको एडिशन में गलती हो जाती है। ऐसा मत करना, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1295। अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा। तो ये मेरे पास कितना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये रही 1295, ये रही देखो सिग्मा, इन सभी का सम करने पाया था। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू में हासिल होगा, सिग्मा एफ आई का मतलब सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इनका सम का टोटल कर दिया 49, ये रहा मैंने यहां पर भी लिख दिया ये 49। अब ये आपका काम हो गया, ठीक ढंग से डिवाइड करना, आराम से ऐसे डिवाइड कर लेना एग्जाम में, 1295 डिवाइडेड बाय 49, 49 2 जा ऐसे 98, ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेना। जब आप ऐसा जब इनको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास कितना जाएगा, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 26.43। तो अपने पास मीन कितना आ गया, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ये, और इसको अंडरलाइन में कर दो। कितना सिंपल है बताओ, डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना, हर बार पेपर में आता है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना, फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, और मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। आप आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद घर पर बैठ करके पहले मेरी वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद जो कोई बोर्ड के पुराने पेपर आपके पास पड़े उनको सोल्व कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इससे नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको, आई विल टीच यू हाउ विल यू फाइंड द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड से नाम से भी कहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू। थैंक यू joining my class, all of you. Thank you, thank you, thank you.